नमस्ते माय स्पिरिचुअल सोल्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज इस रीडिंग में हम शिवा ब्लेसिंग्स देखेंगे। महादेव की ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या है। ये एक जनरल रीडिंग है लेकिन टाइमलेस रीडिंग है। इसको आप कभी भी देख सकते हो। जब भी ये रीडिंग आपकी फीड में आएगा तभी इस रीडिंग की अहमियत होगी, इम्पोर्टेंस होगी। तो ज़रूर आप उस समय इस रीडिंग को ज़रूर देखिए। एंड दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी हाई वाइब्रेशनल, क्योंकि महादेव की आंसर्स, महादेव की ब्लेसिंग्स आपके लाइफ को लेके क्या है वो हम जानेंगे थ्रू दिस रीडिंग। इस रीडिंग को देखने से पहले मन ही मन में आप शिव जी को याद करें, ओम नमः शिवाय 21 बार चांट करें। तब जाके अगर आप ये रीडिंग देखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप रेजोनेट कर पाओगे। बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको करना ही है। अगर आपके अंदर वो फेथ है, आपको करना आपको फील हो रहा है कि करना चाहिए, तो ज़रूर आप 21 बार ओम नमः शिवाय चैंटिंग करके फिर ये रीडिंग आप देखना स्टार्ट करो। ऑल राइट, ओम नमः शिवाय बोल के चलिए स्टार्ट करते हैं दिस रीडिंग। थैंक यू लॉर्ड शिवा, थैंक यू महादेव, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड आ गया है। ऑल राइट, ओके। दूसरा कार्ड, तीसरा, फाइनली बॉटम ऑफ द डेक। ओके, आई होप आप लोग कार्ड्स क्लियरली देख पा रहे हैं। दिस वॉज द फर्स्ट कार्ड, केदारनाथ, एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विद कॉशन। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो अपनी घर, अपना होम टाउन, अपनी प्लेस को चेंज करने के बारे में सोच रहे थे कुछ दिनों से, या ऐसा कुछ डिसीजन लिया है हाल ही में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि उन लोगों के लिए मैसेज है। अगर आपको प्लेस चेंज करना है, वो हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप चेंज कर लोगे और वही एनर्जी है, पर थोड़ा सोच समझ के मेक श्योर कि जहाँ पे आप जाओगे वहाँ पे सब कुछ सही हो, सही तरीके से आप सेटलमेंट ले लो। मतलब गेट मोर इन्फॉर्मेशन बिफोर यू टेक दिस डिसीजन, क्योंकि अपनी होम टाउन चेंज करना, कहीं और जाके सेटल होना, इट्स अ बिग डिसीजन, राइट। तो इसी वजह से महादेव आपको कॉशन कर रहे हैं, आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करें कि आप सोच समझ के डिसीजंस लो। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कुछ डिसीजंस आप ले लो। सो दैट इज़ देयर। एंड ये कार्ड ना कुछ ट्रांजिशन को दिखाता है। मे बी आप कुछ दिनों से कुछ नई चीज़ लाइफ में स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो। इट कुड बी रिलेटेड टू योर हेल्थ गोल, इट कुड बी रिलेटेड टू योर न्यू रूटीन, कुछ ऐसा कुछ चीज़ें चेंज करने के बारे में सोच रहे हो अपनी लाइफ की, फॉर योर गुड डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट। तो अगर आप वो करने के बारे में सोच रहे थे तो इट्स एन इंडिकेशन, येस आप ज़रूर करिए, भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, वो सही होगा। Next was this card, Ganga Divine Intervention. Worship Lord Shiva for his divine intervention to avoid any sort of disaster or problem and make things and people in your favor. अगर आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को सही करना है, चीज़ें सही नहीं हैं, उसको अपनी फेवर में लाना है, कुछ लोग जो सही नहीं हैं उनको अपने फेवर में लाना है, तो मन ही मन में जस्ट शांति से बैठ के मेडिटेट करें। मेडिटेट करना इट्स बिट कॉम्प्लिकेटेड, सबके लिए पॉसिबल नहीं होती है। अगर आप मेडिटेट नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट आप ओम नमः शिवाय का जाप करो 108 बार डेली। और जब आप जाप करना स्टार्ट करोगे, चांटिंग करना स्टार्ट करोगे, मन ही मन में ये इंटेंशन रखिए कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम आप शिव जी को बोलिए, महादेव को बोलिए कि महादेव ये मेरी प्रॉब्लम है, आप मुझे हेल्प करो, प्रोटेक्ट करो, इस प्रॉब्लम से आप मुझे बाहर निकालो। और बस आपको किसी और चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। महादेव की ब्लेसिंग्स अगर आपके साथ है ना, तो बस आपकी लाइफ सेट, इतना मैं आपको बोल रही हूँ। नेक्स्ट, सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। This is the moment, this is perfect timing for you to do something that you have been planning for so long. बहुत दिनों से अगर आप अपनी करियर, अपनी लाइफ को लेके कुछ ऐसी चीज़ है जो सोच रहे थे मुझे ये करना चाहिए, अभी करूँ या कल,
तो अब आपको बोला जा रहा है ज़्यादा सोचिए मत, सीज द मोमेंट, नाउ इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू, डू इट राइट नाउ, टेक दैट एक्शन, टेक दैट लीप ऑफ फेथ, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। इतना गाइडेंस आपको दिया जा रहा है, महादेव खुद ही आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं। तो बिलीव इन दिस हाई वाइब्रेशनल रीडिंग, टेक दैट प्लंज, take that action, take that leap of faith, and you will be successful. Finally, bottom of the deck, snake, purify through your throat chakra. Communication skill के ऊपर ध्यान दें, अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करें। जो चीज़ें आपको बोलना है, लोगों तक पहुंचना है, वो नहीं पहुंच रहा है बिकॉज आपकी कम्युनिकेशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, या तो आप बोल रहे हो लेकिन सही तरीके से नहीं। सो मेक श्योर कि आप अपनी वर्ड्स को केयरफुली यूज़ करो, क्योंकि शब्द से हम चीज़ों को सुधार सकते हैं और गलत शब्द से हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड और रुइन भी कर सकते हैं, उसको डैमेज भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ी बहुत आप ध्यान दीजिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जब आप वायलेंट हो जाते हो, जब आप बहुत नाराज़ हो जाते हो, अग्रेसिव हो जाते हो, तो आप क्या बोल देते हो सामने वाले पर्सन को, वो आपको खुद ही समझ में नहीं आता है कि आप कुछ भी बोल देते हो बिकॉज ऑफ योर एंगर। आपको कंट्रोल नहीं है अपनी वर्ड्स पे। तो ये आपके लिए एक वार्निंग है, ये आपके लिए एक एडवाइस है, इस पे थोड़ा कंट्रोल करें। बी माइंडफुल एंड अटेंटिव वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। आप क्या बोल रहे हो, किस तरीके से बोल रहे हो, आपकी वॉइस, आपकी स्पीच, आपकी टोन सही जगह पे सही तरीके से होनी चाहिए, अदरवाइज लाइफ में एडिशनल प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। सो दैट्स शिवाज ब्लेसिंग्स। महादेव की ब्लेसिंग यही है, यही गाइडेंस है। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है ये रीडिंग, अगर आपको फील हुई है कि हाँ इस रीडिंग में कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स एडवाइजेज है जो मुझे मानना ज़रूरी है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।